तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की ये पॉलिटी क्लास है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब तक मैंने आपको भारत के संविधान के विकास को लेकर जितनी भी क्लासेस दी हैं, जितना कुछ भी आपको समझाया है, उसे अच्छे से करना, ठीक है, और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, है ना। इस पर एक क्लास और होगी हमारी, उसके बाद हम कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की बात मांग की गई थी, है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कब और किस पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी, तो आपका आंसर होगा स्वराज पार्टी द्वारा। किस पार्टी द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा। और 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। अब आपने कुछ अन्य प्लेटफॉर्म से, किसी अन्य टीचर से एक और पॉइंट पढ़ा होगा, आपने एक और पॉइंट के बारे में जाना होगा। जैसे भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया। और ये कब किया गया? 1895 ईस्वी में किया गया। और किस विधेयक में किया गया? तो आपका आंसर होगा स्वराज विधेयक में। किसमें? स्वराज विधेयक में, ठीक है। ये इसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। लेकिन जो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा मांग की गई थी वो 1924 में की गई थी। निर्माण की मांग, है ना, निर्माण की मांग। और संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन किस विधेयक में देखने को मिला? स्वराज विधेयक में। और ये विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया। कब? 1895 ईस्वी में, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को और आपकी समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम औपचारिक मांग की गई थी वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग की गई थी आपकी 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? बाई यानी किसके द्वारा? तो एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। जो एम एन रॉय थे ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वामपंथी आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट पे, ओके। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, पहले पॉइंट को पढ़कर बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद समझा दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था? इस एक पॉइंट से आपको मैं दो प्रश्नों के उत्तर देके बताऊंगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। अब जब मैंने आपको यूपी जीके कराई है इतने अच्छे शानदार तरीके से, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि 24 जनवरी 1950 को ही यूपी की स्थापना हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, है ना। आपने यूपी जीके अगर मुझसे करी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आइए अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछे कि 26 नवंबर को ही विधि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर को ही अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था, है ना। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जो अंतरिम सरकार के बारे में मैंने आपको बताया था, उस अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, है ना। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इससे देखो, जो मैंने अंतरिम सरकार आपको कराई थी ना, उसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपको नहीं बताए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं आपको एक लास्ट क्लास में बताऊंगा। एक क्लास तो ये हो गई, एक और लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी प्रश्न आने की, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, है ना। इन सब के ऊपर मैं कल आपको एक सेपरेट क्लास दूंगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब देखो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट समितियां के बारे में बताऊंगा जो संविधान सभा के निर्माता थे ना। जो निर्वात्री संविधान सभा के जो समितियां थीं और उनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रश्न देखे हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, तो आई होप यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो प्रमुख समितियां हमने इस तरफ लिखी हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में हम इस तरफ जानेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जो कि भीमराव अंबेडकर साहेब इनके जो अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें प्रारूप समिति के एक अध्यक्ष मतलब एक सदस्य थे डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु के कारण उनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी किसको सदस्य बनाया गया था? किसको? टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। किसकी मृत्यु के कारण? किसकी मृत्यु हो जाने पर? डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है। उसके बाद है झंडा समिति। झंडा समिति, अब देखो इसे आप याद कैसे रख सकते हो? प्रारूप, रूप और अम्बा जी का रूप, इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उसके बाद है झंडा समिति। झंडा समिति संचालन समिति और देसी रियासत समझौता समिति। प्रारूप समिति, ये एक प्रश्न एक यूपी आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद है झंडा समिति। झंडा समिति, संचालन समिति और देसी रियासत समझौता समिति, ये तीनों समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। झंडा समिति, संचालन समिति और देसी रियासत समझौता समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है संघ समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना। उसके बाद है संघ संविधान समिति। देखो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं प्यार से। उसके बाद है अन्य प्रमुख समितियां हैं जैसे प्रांतीय संविधान समिति। देखो प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। देखो अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, है ना। उसके बाद है मूल अधिकार संबंधी उप समिति। देखो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरी यहाँ पर मूल अधिकार संबंधी उप समिति, अगर उप समिति पूछे तो आपका आंसर होगा जीवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। देखिए मैं आपकी हेल्प इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होगा, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो जो प्रॉब्लम आपको फेस होती हैं मुझे भी जनरली वही होती हैं, क्योंकि देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा सबका नेचर एक जैसा ही होता है। हम सब कुछ अपने गुजारे के लिए ही करते हैं और करना चाहते हैं। उस सबसे मेन बात यह है कि देखो कोई ये कहता है ना कि मैं तो अकेला हूँ और मैं सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम सब ना एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और यही अच्छा होता है, ठीक है। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने किसी की हेल्प कर दी। उसके बाद है देखो राज्य समिति। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के भी अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे और राज्य समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद है आवास समिति। आवास समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया, बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय समिति, इम्पोर्टेंट समिति है ये, सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्यार।
एस वार्दाचार्य। यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको ये सम्मतियाँ कराएंगे ना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ से 101% एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब एक और क्लास होगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उन्हें कौन कौन से मंत्री पद दिए गए थे, है ना, उनके बारे में कराऊंगा। और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।